नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोचक और विवादास्पद विचार पर चर्चा करेंगे। क्या हम सिमुलेशन में जी रहे हैं? यानी क्या हमारा विश्व वास्तव में है या क्या यह केवल एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर के प्रोग्राम का एक हिस्सा है? इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिमुलेशन परिकल्पना या सिमुलेशन थ्योरी का प्रस्ताव है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड सहित वास्तविकता के सभी पहलू वास्तव में एक कृत्रिम सिमुलेशन है। सबसे ज्यादा अधिक संभावना है कि कंप्यूटर सिमुलेशन कुछ संस्करणों में एक सिमुलेटेड वास्तविकता के विकास पर निर्भर होते हैं, जिससे लोगों को इसे समझाने के लिए बहुत सरल साबित हो। 1970 में एक ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन हॉर्टन कॉनवे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में और भी पीछे देखे तो ग्रीक फिलोसोफर सुकरात का भी मानना था कि यह दुनिया असल दुनिया नहीं। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक माया है। तो क्या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? चलिए देखते हैं। गेम ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरुआत में आपको कुछ शर्तें डालने होते हैं और एक बार प्रारंभिक शर्तें डालने के बाद सिमुलेशन के नियमों का छोटा सा सेट चलने लगता है, जिसमें कुछ पैटर्न बस थोड़े समय तक चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गेम की भाषा में कहें तो मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पैटर्न हमेशा के लिए चलते रहते हैं। आज जो भी गेम आप खेलते हैं वह इसी कंप्यूटर सिमुलेशन के सिद्धांत पर बना है। ऐसे गेम जिसे हम अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसा सिमुलेशन जो पूरे ब्रह्मांड के आकार का हो, जो स्क्रीन पर केवल डॉट्स और पैटर्न ना हो बल्कि आकाशगंगाओं, ग्रहों और जीवन के साथ एक सिमुलेशन हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि कहीं हम ऐसे ही किसी सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे, या यूं कहें जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या वह असली है। अगर चीजें केवल तभी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा जाता है। अगर हमने ब्लैक होल के एक्सरे को नहीं नापा होता तो क्या ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता? मैक्स टेगमार्क जैसे कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल और जो कुछ भी हम वास्तविक समझते हैं वह केवल गणितीय जानकारी है। आपकी खुशी, आपकी उपलब्धियां और आपकी सफलता का स्तर केवल उनकी कल्पना करने की आपकी क्षमता से ही सीमित होगा। प्रोफेसर अनिल कुमार सेठ सहित कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का सुझाव है कि हमारा दिमाग हर समय लगातार वास्तविकता को हैलुसिनेट कर रहा है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक महसूस हुआ हो कि जागने के बाद भी खुद को भटका हुआ महसूस कर रहे हो? जैसा कि मैंने एक बार खुद को टर्मिनेटर सैल्वेशन मूवी में पाया और सपना टूटने के बाद जागते ही मैं घर से बाहर भागने लगा। खैर, हमारे बुरे सपने और वास्तविकता की हमारी धारणा दोनों हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में संसाधित होती हैं। यही कारण है कि उनके बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। आधुनिक युग में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और हम सब बायोलॉजिकल वस्तु नहीं बल्कि एक सिमुलेटेड प्रोग्राम है। ऐसे ही सिद्धांतों में से एक सबसे ज्यादा विख्यात सिमुलेशन आर्गुमेंट है, जिसे 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रोम ने रखा था। उनके प्रस्ताव के अनुसार मानव जाति एक अधिक उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग भी सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते थे। चलिए इसे और विस्तार से जानते हैं। आप किसी वस्तु को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आप जरूर उन्हें देखकर, छूकर या फिर अपने किसी भी सेंसेस का उपयोग करके ऑब्जर्व करते हैं। यह आपका सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता है, जिसमें सब्जेक्ट आप ही हैं जो किसी वस्तु या चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर मैं घर के बाहर जाता हूं और महसूस करता हूं कि बाहर ठंड है और आप बाहर जाते हैं और महसूस करते हैं कि बाहर गर्मी है, तो यहां सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता यह है कि दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को कई तरीकों से देख सकते हैं। और यहां ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता यह है कि बाहर या तो ठंडा होगा या गर्मी। ठीक इसी प्रकार क्या कोई वस्तु तब भी मौजूद होती है जब आप उन्हें देख नहीं रहे हो? उदाहरण के लिए, आप अपने कंप्यूटर या फोन या फिर जिस डिवाइस पर भी यह वीडियो देख रहे हैं, वह डिवाइस आप जानते ही हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परमाणुओं से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन एटम्स को नहीं देख सकते तब तक नहीं जब तक कि आप इसके ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप उपकरण नहीं लेते। क्या यह सच नहीं हो सकता कि हम इंसानों को भी कोई वस्तु तभी दिखती है जब हम वास्तव में उसे देख या छू रहे हो? जब भी हम किसी भी वस्तु या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन हमारे दिमाग को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, जिसके आधार पर दिमाग हमें उस वस्तु का एहसास कराता है। एक निश्चित तरीके से दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए
दिमाग हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों का उपयोग करता है, इसलिए हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि ये हमें वास्तविकता को किसी भी प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि हमारे सपने, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ वास्तव में है। हमें असल वास्तविकता के बारे में तभी पता चलता है जब हम जागते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी वस्तु के होने या ना होने पर सवाल उठा सकता है। अब चलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को जानते हैं जो सिमुलेशन थ्योरी को सच साबित करते हैं। यदि हम क्वांटम क्षेत्र में गहराई तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों सहित ये कण तब तक तरंगों की स्थिति में रहते हैं जब तक कि वे ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हों, यानी देखे नहीं जा रहे हों। वास्तव में क्वांटम स्तर पर ये कणों की तरह बिल्कुल नहीं दिखी पड़ते। आप इन्हें संभावनाओं के बादल के रूप में सोच सकते हैं। इस अवधारणा को सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक कण कई संभावित स्थितियों में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि उन्हें मापा नहीं जाता। फेर्मी पैराडॉक्स के अनुसार जब हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखते हैं तो हमें जीवन के कोई भी अन्य लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते? क्या हम ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं, या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो इतनी विकसित हो कि वह हमें खोज सके और हम तक पहुंच सके? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जीवन के लिए इतना उत्तम स्थान क्यों है? एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि पृथ्वी पर सब कुछ इतना सटीक क्यों है। चाहे सूर्य से इसकी दूरी की बात करें या यहाँ के वातावरण की या फिर ग्रेविटी की, क्या इन्हें ऐसा बनाया गया है? स्ट्रिंग थ्योरी से बिग बैंग के पहले के समय को समझना आसान हो जाता है, और इसके अध्ययन से पता चला है कि ब्रह्मांड में कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं, जिससे यह लगभग साबित होता है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, जैसे कि डेजा वू, यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको कोई स्थान या व्यक्ति जाना पहचाना लगता है जबकि आप उस स्थान पर पहले कभी नहीं गए और उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। दूसरा उदाहरण है सुपरनैचुरल वस्तुएं, जैसे भूत प्रेत या आत्माएं, जो कि सिमुलेशन के प्रोग्राम में किसी खराबी या बग के कारण दिख सकता है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही यह भी कहता है कि भगवान ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है भगवान या फिर प्रोग्रामर यह देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए वे सभी आरषि मुनि जो तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं, या फिर वे सभी वैज्ञानिक और लोग जिनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाता है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार अगर हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई, हो सकता है उनकी दुनिया भी सिमुलेटेड हो, और यहाँ ये क्रम कहाँ तक है ये कह पाना संभव नहीं। दोस्तों, मानव जाति अब तक इतना सक्षम हो गया है कि वह किसी भी प्रकार का सिमुलेशन कंप्यूटर कोड्स और मैथमेटिकल समीकरण की सहायता से बना सकता है, और सिमुलेशन में मौजूद सभी प्रकार के जीवों को भी। लेकिन हम इन जीवों में ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि वे खुद सोचने समझने की क्षमता रखता हो। इसलिए विज्ञान में हर एक थ्योरी को साबित करने के लिए उसे मैथमेटिकल समीकरण में लिखना होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को नंबर्स और समीकरण से ही समझा जा सकता है। हम वास्तविकता की जटिलताओं को समझने के करीब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस की दुनिया में इतने प्रगति के बाद भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि असल में वास्तविक क्या है। हो सकता है कि हम किसी दिन इस मैट्रिक्स जिसमें हम रहते हैं के कोड को क्रैक कर लें, लेकिन फिर क्या हम इससे भी ऊपर किसी मैट्रिक्स में फंसे होंगे, या इस मैट्रिक्स को बनाने वाले एक अधिक उन्नत सभ्यता से मिलेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आधुनिक युग में ऐसे बहुत से साइंटिफिक थ्योरी तो हैं जो यह साबित करते हैं कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी गणितीय समीकरण नहीं है जो इसे गणितीय रूप साबित कर सके। जिस प्रकार यह कहना कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। तो दोस्तों, अगर किसी दिन किसी वैज्ञानिक ने सिमुलेशन थ्योरी को गणितीय समीकरण द्वारा साबित कर पाया, तो उम्मीद है कि हमारा जीवन का यह खेल वह खेल होगा जिसे हम जीत सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सिमुलेशन थ्योरी को आसान भाषा में समझा पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही रोचक और मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।